हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th कंपार्टमेंट साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखो, साइंस में जो बच्चे किसी कारणवश प्लग कर गए हैं, रह गए हैं और उनका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है, तो ये गारंटी नहीं, ये पूरी तरह गारंटी से नहीं कह सकते कि आपका पेपर होगा या नहीं होगा, है ना। अगर इन केस अगर आपका पेपर हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिक्वेस्ट यही है कि मैथ्स मिरेकल की यूट्यूब की प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके और उसके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ऑल पे जाके सेट कर दीजिए कि जैसे ही आपकी क्लास से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैथ्स मिरेकल की यूट्यूब की प्लेटफॉर्म आपको सबसे पहले बताएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं साइंस क्लास 9th से रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन सेट ले रखा है और ये आप देख सकते हैं ये 90 मार्क्स का है और ये सामान्य निर्देश जो कि आप देखते ही हैं। और ये अब 3 आवर्स अभी फ़िलहाल अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा तो कोई नहीं, स्कूल्स तो अपने हिसाब से वो टाइम देते हैं। तो देखिए, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम नोटिफाई करेंगे। से पहले रिक्वेस्ट वही है जो पहले से करता आ रहा हूँ कि आपको मैथ्स मिरेकल की प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ख्याल से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में हम बात कर रहे हैं और सेक्शन ए कहता है कि निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक तथा लैटिन नाम बताइए। अब देखो, लैटिन नाम क्या होता है? सोडियम का, पोटासियम। हाँ, और इसी तरह से और भी कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि सोडियम और पोटासियम ही है, इसके अलावा भी और सारे एलिमेंट होते हैं जिनके लैटिन नाम हमेशा से पूछते रहे हैं ये लोग। तो आइए मैं जितने भी पॉसिबिलिटी है क्लास 9th के रिगार्डिंग में सारी की सारी पॉसिबिलिटी और उनके जो आपके लैटिन नाम है मैं सारे आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, तो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है आपका सोडियम और पोटासियम के बारे में। आप देख सकते हैं ना, तो सोडियम को देखो, इन्होंने पूछा है कि इसका प्रतीक भी बताना है और लैटिन नाम भी बताना है। अगर प्रतीक की बात करें तो सोडियम को Na बोलते हैं ना, Na, और इसको हम बोलते हैं नाट्रियम। इसका जो लैटिन नाम है स्टूडेंट्स वो क्या है? नाट्रियम। अच्छा, उसके बाद इसने पूछा है पोटेशियम, है ना। पोटेशियम को K से इंडिकेट करते हैं और इसको बोलते हैं कैलियम। इसका लैटिन नाम क्या है स्टूडेंट्स? कैलियम। अच्छा, एक बात और देखो, कभी कभी पूछ देता है आयरन का, ये बहुत बार आया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा कि जितने भी सारे अभी तक आए हुए हैं मैं सारे आपको बताता चलूँ। देखो, आयरन होता है, इसको लोहा भी बोलते हैं हम लोग। इसका जो है संकेत यानी प्रतीक जो है Fe है और इसको फेरम, इसका जो लैटिन नाम है वो फेरम के नाम से जानते हैं। तांबा को भी आप देख सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। इंडिकेशन इसका जो है संकेत या प्रतीक आप बोल सकते हो, इसको कॉपर Cu के नाम से डिनोट करते हैं। और कुप्रुम इसको बोलते हैं Cuprum, आप देख सकते हैं कुप्रुम, हाँ ना, कुप्रुम। तो ये क्या है? इसका लैटिन नाम है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर का, इसको हम चांदी बोलते हैं। Ag इसका इंडिकेशन है, इसको इंडिकेट करते हैं। और ये देखो, इसका जो लैटिन नाम है स्टूडेंट्स आर्गेंटम। देखो ध्यान से देखो, Argentum, अर्गेंटम, है ना। अर्गेंटम जो है इसका लैटिन नाम है। उसके बाद सीसा कभी कभी पूछ देता है स्टूडेंट्स, सीसा यानी लेड जिसको बोलते हैं, लेड, और इसको हम इंडिकेट करते हैं Pb से। और इसका जो है लैटिन नाम है स्टूडेंट्स प्लुम्ब्रुम। देखो, प्लुम्बुम, Plumbum, प्लुम्बुम। अच्छा, इसके बाद कभी कभी ना टंगस्टन के बारे में पूछ देता है। टंगस्टन को आप बताओ कि टंगस्टन क्या है, तो इसको डिनोट करते हैं W से स्टूडेंट्स। और इसको जो है ओलरम इसको बोलते हैं, इसका जो लैटिन नाम है वो आपका ओलरम है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और आता है, कभी कभी पूछता है एंटीमनी, इसको Sb से डिनोट करते हैं। और इसका जो है सीबियम जो है इसका लैटिन नाम है स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या है? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रदरफोर्ड यानी वाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉइल फॉर हिज अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कहता है कि अल्फा का जो रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन कराया था तो अल्फा कण का, तो उसमें सोने की पन्नी ही क्यों लिया था? वो चांदी की वांदी की क्यों नहीं ले लेता? तो देखो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है, जो बेस्ट और शॉर्टकट तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो, गोल्ड सीट क्या होता है? वो हैवी क्या होता है? मेटल, हैवी मेटल हैविंग। देखो, हैवी मेटल का होता है, अगर ये हैवी मेटल का है तो हैविंग हाई मास नंबर। तो अगर ये हैविंग है, और ये भी देखो ना कि गोल्ड का जो मास नंबर है स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ा है ना। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि गोल्ड का है वो हैवी मेटल है और इसकी हैविंग जो है हाई मास नंबर है, इसकी जो मास नंबर है बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लाइट मेटल, अगर आप इसमें जब लाइट को जब आप इस मेटल से पास कराओगे स्टूडेंट्स,
तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल अगर ये लाइट मेटल पे जाएगा, लाइट मेटल में अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा, स्कैटरिंग हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा, है ना, जिसकी वजह से हम अल्फा किरण रदरफोर्ड जो है अल्फा पार्टिकल को जब उस पर गिराया था, तो स्कैटरिंग के ख्याल से क्या है कि हम लोग गोल्ड सीट हमेशा लेते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए लाइट मेटल होता है तो ऐसा कुछ होता है, तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि वो एक्चुअली ना उसको धक्का मारता है। अगर लाइट मेटल अगर कुछ है, लाइट मेटल, तो मान लीजिए अगर गोल्ड की जगह कुछ और ले लेते हैं आप, जो कि लाइट है, हल्का है, और अगर उस पर लाइट जो है उस पर डालते हो, तो क्या होता है, उसको पुश करता है, धक्का मारता है, आगे फेंक देता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे मान लीजिए कि लाइट मेटल कोई है और यहाँ से अल्फा किरण, तो इसको धक्का मार के आगे यहाँ पहुँचा देगा। तो अच्छा, एक और बात हम कह सकते हैं कि मेलेबिलिटी जो होता है इसकी हाई होती है, इसकी क्या होती है, मेलेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, जिसके कारण भी हम इसको लेते हैं ना। तो थिन फॉयल इसलिए, तो चलो, तो और एक बात और, इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो ये जब हम ऑब्जर्व करते हैं अल्फा किरण को इस पर डाल के, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल क्लैरिटी से क्लियर होती है। तो इसीलिए इन 2-3 कारणों से ही हम जो है अल्फा किरण का हमेशा अल्फा किरण को स्कैटर कराने के लिए गोल्ड का थिन शीट लेते हैं ना। तो आइए अब क्वेश्चन देखो, अगर क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रोक करके पीछे जा करके दोबारा से सुन लेना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यार। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इसमें डाउट है ना। अच्छा देखो, कह रहा है किसी जीव में संगठित केंद्रक कोशिकांग नहीं है, तो ये इसको व्यक्त करने के लिए कौन से जगत नाम है स्टूडेंट्स, देखो जो इसका नाम है स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा, याद रखिएगा, किंगडम मोनेरा, बस यही आपको याद रखना है, किंगडम मोनेरा। अब ये किंगडम मोनेरा क्या है, तो इसके बारे में हमने यहाँ लिख दिया है ना। तो देखो, द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा आर ओनली प्रोकैरियोट्स, हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, लॉक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड का रेंज क्या है स्टूडेंट्स, हाँ, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंट्रा क्या है, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। तो देखो, ये तो आपको पहले से पता है कि इंफ्रासाउंड का जो साउंड होता रेंज होता है स्टूडेंट्स, वो 1 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक, है ना, 1 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज से। और अल्ट्रासाउंड का जो रेंज होता है स्टूडेंट्स, वो 20,000 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता है, उम्मीद है कि ये आपको याद होगा। और अगर नहीं भी याद होगा तो क्या हो गया, अभी फ़िलहाल आप सुन लीजिए और 1-2 बार उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, तो बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बोलता है किसी 2 प्रकार की ऊर्जा के नाम लिखो। तो ऊर्जा का नाम तो बहुत सारे हैं यार, आप कोई भी ऊर्जा लिख दो, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। और उसने पूछा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक आपको देखना है, तो ग्रेविटेशनल जी से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल जी से, आपको याद होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है O2 और 2CO में डिफरेंस बताइए। क्या पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन O2 एंड 2O। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। O2 का मतलब है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनिएगा, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑफ 2 एटम्स। क्या है, इसमें 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें 2 एटम होता है। आप ध्यान से सुनो, उसमें 2 एटम होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप पहले इसको देखो फिर उसको देखना। अच्छा, 2O का मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। समझ में आ रही बात, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है। जैसे O अलग है और ये 2 O अलग है, हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 2O, है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एटम जो हैं वो 2 हैं, किसके, ऑक्सीजन के, तो उसको आप 2O बोलोगे। और O2 क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल तो एक ही है, ध्यान से सुनो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है। आप देखो, O2 लिख दिया, लेकिन इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 1 है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 2 एटम्स, इसमें 2 एटम्स हैं। तो अब आप, उम्मीद करता हूं मैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं जितना संभव हो पाएगा हम आपको कराते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो यार तो क्या करेंगे यार, देखो क्या है, कंपार्टमेंट पेपर ऐसा ही है कि जब तक आप क्लैरिटी से क्लियर नहीं करोगे हर चीज़ें, तो फिर
कैसे हो पाएगा, है ना। तो देखो इतना फास्ट बोलने के बाद भी टाइम तो लग ही जाता है ना। कहता है निम्नलिखित प्रकरणों में एक एक उदाहरण दीजिए। देखो एक परमाणु वाला एटम्स का कोई नाम बताओ, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, है ना। तो देखो बड़ा आराम से मैं समझा देता हूँ। देखो एक परमाणु वाला क्या है, AR, क्या है AR, हीलियम, कुछ भी ले लो यार, AR हीलियम, जिसके एक परमाणु होते हैं आप लिख दो। अच्छा द्विपरमाणु वाला क्या है स्टूडेंट्स, देखो O2, H2, N2। अच्छा N2 क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। अच्छा जी अब त्रिपरमाणु वाला स्टूडेंट्स कि त्रिपरमाणु क्या है, तो त्रिपरमाणु के केस में आप देखो त्रिपरमाणु ये ओजोन है एक्चुअली, O3 क्या होता है, ओजोन होता है, और ये होता है नाइट्रोजन, है ना, ये नाइट्रोजन। N3 देख लीजिएगा, N3 क्या है। अच्छा इसके अलावा है चतुष्परमाणु। चतुष्परमाणु का मतलब होता है टेट्राएटॉमिक, है ना, टेट्राएटॉमिक, P4 जिसको बोलते हैं आप, P4। इसमें एग्जाम्पल है P4 का, इसको आप फॉस्फोरस भी बोलते हैं ना, फॉस्फोरस ही बोलते हैं, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स है। अच्छा अगर मान लीजिए पंच परमाणु पूछता तो एक्चुअली पंच तो नहीं होता, बट हम इसको बोल सकते हैं पॉलीएटॉमिक, है ना। पॉलीएटॉमिक अगर इसके आगे का कोई पूछ दे कि चार के बाद वाला पांचवा वाला क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पॉलीएटॉमिक उसको बोलते हैं। पोली मीन्स पांच नहीं स्टूडेंट्स, पोली मीन्स बहुत सारा, मेनी, है ना। तो मेनी का जो एग्जाम्पल होगा वो S8 होगा, वो ध्यान से रखिएगा। और अब ये वीडियो को यहीं तक हम फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर साइंस का कुछ बताइए कंपार्टमेंट के लिए, क्योंकि मेरी कंपार्टमेंट आई है। मैसेजेस लगातार आ रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था, एक वीडियो बना भी था, लेकिन वो किसी कारण डिलीट हो गया यार। तो वो वीडियो तो तकरीबन 33 क्वेश्चंस उसके अंदर थे, और पूरे के पूरे कैसे डिलीट हो गए अब मैं क्या बताऊं उसका। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूं, पास तो आप करोगे ही, है ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आइए बस यहीं वीडियो को फिनिश करते हैं। रिक्वेस्ट वही है कि शेयर जरूर करना यार अपने दोस्तों में, क्योंकि ये इतना मेहनत करने का मतलब है कि अपने दोस्तों में अगर आप नहीं शेयर करोगे तो क्या फ़ायदा हुआ। और हाँ एक बात जाते जाते और बता दूं कि सुबह शाम क्या करना है आपको, सुबह शाम प्रैक्टिस करना है ना। सुबह शाम जैसे सारे काम आप करते हो सुबह शाम, वैसे ही आपको भी हमेशा सुबह शाम मैथ्स मिरेकल पे आना है। और मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब चैनल पे आओ, 10 मिनट 5 मिनट जैसे भी वीडियो है आप दो, टाइम दो, घूमो फिरो देखो समझो यार। चूँकि ना यूट्यूब की जो ये मैथ्स मिरेकल की प्लेटफॉर्म है सिर्फ 9th तक ही सीमित नहीं है, आज के जो अपडेट्स हैं, है ना, जैसे अभी मान लीजिए आपके पास जो मोदी साहब जो मंदिर बना रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे, राफेल आया उसके पीछे क्या कारण है, कुछ हंसी मजाक से रिलेटेड भी है, हर कुछ आपको इस मैथ मिरेकल की प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो मेरा यही कहना है आपको, यहाँ बताने का मेरा मकसद यही है कि आप सुबह शाम लगातार मैथ्स मिरेकल पे आइए, घूमिए फिरिए, देखिए, कुछ न कुछ आपको बेनिफिट दे जाएगा। क्योंकि अगर आप मैथ्स मिरेकल पे आते हैं तो मेरा यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आपको निराश कभी नहीं होना पड़ेगा, आप जरूर खुश और प्रसन्नचित्त होकर प्रसन्न मुद्रा में यहाँ से जाएंगे। बस थैंक यू, जय हिंद।